नीलम, हाँ बोलो। एक बात बताऊं? बोलो। दीन इस्लाम में ना दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। इस्लाम तो बहुत ही प्यारा मजहब है। इस्लाम तो प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो इसमें राइट दिए गए ना मर्दों को, वो और भी ज़्यादा प्यारा है। ऐसे कौन से एक्सक्लूसिव राइट्स है तुम्हारे पास? एक्सक्लूसिव बहुत ज़बरदस्त है। ये क्या है? पहला राइट तो मैं तुमको बताता हूँ। औरत दो होगी, गवाही तब मानी जाएगी, मर्द एक है अकेले तो वो गवाही मान ली जाएगी। क्यों, तुम सच्चे हम झूठे? पता नहीं, लेकिन राइट है। और दूसरी चीज़ बताऊँ, मर्द कभी भी बाहर जा सकता है, उसे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। औरत को जब कदम बाहर निकालना होगा तो वो मर्द से पूछ के ही जाएगी। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। तीसरी चीज़ बताऊँ कि जो मीरास होती है ना, उसमें भी मुझे 2 हिस्सा मिलेगा और लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। कितना खूबसूरत राइट है ना आदमी के लिए, मतलब इतना सब कुछ। वेल, इसमें मुझे खूबसूरती फ़िलहाल नज़र इसलिए नहीं आती ताकि शायद इस बात की हिकमत मैं और बाकी लोग नहीं जानते, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज इन सारी बातों का खुलासा ज़रूर हो साजिद। खुलासा होगा, लेकिन फैसला तो यही होगा कि जो है मर्द हजरात को ज़्यादा अहमियत या फजीलत हासिल है। फैसला तुम मत करो ना, ये फैसला देखते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर प्रोफेसर रज़ा अब्बास साहब किस तरह करते हैं। सलाम अलैकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये तो बहुत नाराज़ करने वाली बात है प्रोफेसर साहब, जिस तरह से साजिद मुझे बता रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ देखिए, देख सकते हैं आप, एंड आई एम श्योर हमारी जितनी भी मेल ऑडियंस है ना वो बहुत खुश है, ताकि नो ऐसा नहीं है कि मेल ऑडियंस खुश है, समझदार का 1 हिस्सा हमें, 2 हिस्सा ही नहीं। क्यों? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल आज आपने उठाया है। और मैं ये चाहूँगा, क्योंकि माहौल थोड़ा सा लाइट है और हल्का फुल्का है, तो मैं नाजरीन से भी ये चाहूँगा कि वो भी बगौर इस बात को समझें और ये इस डिस्कशन को सुने कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल नीलम ने, और ये सवाल सदियों से उठाया जा रहा है कि मीरास में औरत को 1 हिस्सा और मर्द को 2 हिस्से। ये काम बहुत अच्छा किया। तो बिल्कुल हाँ, ये तो गलत है। लेकिन अब हम ये समझते हैं, इस मसले को भी ज़रा सा हम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप 5 मिनट का वक्त हमें दें, 7 मिनट का वक्त दें, और मेरा इस पे वर्डिक्ट ये है कि इसमें भी अल्लाह ताला ने औरत को फेवर दिया है। किस तरह से? औरत को फेवर दिया है, और पैसे तो इन्हें दे दिए। जी बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ, जहाँ जिस शरीयत की रौ से आप ये कह रही हैं कि मर्द को 2 हिस्से, औरत को 1 हिस्सा मिलेगा, उसी शरीयत ने ये भी कहा है कि फैमिली को, परिवार को चलाने की, उसकी फाइनेंशियल ज़रूरत पूरा करने की एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। तो वो भी क्यों? मैं बताता हूँ आपको जी। देखिए, ये भी क्यों, इसकी वजह क्या है? पूरा बर्डन इन पे क्यों? नहीं, पूरा बर्डन इन पर, यही तो आप देखना चाहता हूँ। मसलन मिसाल के तौर पर मैं एक केस लेता हूं और उसकी केस की स्टडी करता हूं। ओके। एक बाप ने अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़े, ठीक है, और फर्ज कीजिए कि उसने 30 लाख रुपए मीरास में छोड़े जी। तो शरीयत के एतबार से क्या होगा कि 20 लाख रुपए बेटे को मिल जाएंगे और 10 लाख रुपए बेटी को मिल जाएंगे जी। अब शरीयत क्या कहती है? अब जरा इससे आगे बढ़िए, औरत की किन किन जगहों पे मीरास रखी गई है और उसके बाद उसके साथ क्या किया गया है। 20 लाख रुपए लेने के बाद आप ये देखिए कि ये जो बेटा है, बाप के जिम्मे जितने वाजिबात थे वो अदा करने की जिम्मेदारी इनकी, वही 20 लाख में से, उसी 20 लाख में से, और अपने फैमिली को चलाने की पूरी जिम्मेदारी, बीवी बच्चों का खर्च उठाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी, और जो बेटी जिसको 10 लाख रुपए दिए गए हैं उसके पूरे, उसके फैमिली को खर्च उठाने की जिम्मेदारी उसके शौहर की, और अगर खुदा ना करे उसका शौहर दुनिया से चला जाए तो उसकी मीरास भी उस ज़ौजा को मिलेगी। तो अब आप ये बताइए कि देखिए कि उसको मीरास दी गई, उसको महर दिया गया, और इसके बावजूद किसी भी तरह की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं डाली गई। अच्छा, लेकिन वो बिजनेस कर सकती है, लेकिन वो नौकरी कर सकती है, मगर अपने बेटे की, अपने बच्चे की को भी पालने की जिम्मेदारी, यानी उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है वो अरेंज करने की जिम्मेदारी औरत पर नहीं डाली गई है, बल्कि मर्द पर डाली गई है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बच्चे का बाप दुनिया से चला जाए तो उस बच्चे को, उसको ग़िज़ा फराहम करने की, उसको फाइनेंशियली उसको पालने पोसने की जिम्मेदारी किसकी है?
माँ की नहीं है। अच्छा। जो वली है बच्चे का, नियरेस्ट जो रिश्तेदार है, अगर दादा जिंदा है तो दादा के ऊपर है, चचा जिंदा है तो चचा के ऊपर है। परवरिश माँ करेगी, रिसोर्सेज मर्द ला के देगा। और फरमा रहे हैं आप। तो अब आप ये बताइए कि अपने वालिदैन की जिम्मेदारियां आप अदा करेंगे और उसके अलावा अपनी फैमिली को चलाएंगे भी आप, और आपको दिए गए 2 हिस्से, और बेटी को 1 हिस्सा दिया गया और उसको हर तरह की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद कर दिया गया। ये तो फायदे में अब बताइए फायदे में कौन रहा? मर्द फायदे में रहा, हमारे तो 20 फायदे में रही। 20 लाख खर्चा हो जाएंगे, इसके 10 लाख पूरे रहेंगे। ये फैसला है, देखिए कि ये फैसला है, और ये वही शरीयत फैसला कर रही है। जो शरीयत आपको 2 हिस्से दे रही है, वही शरीयत आपसे ये कह रही है कि सारे वाजिबात आप अदा कीजिए, और अगर कर्ज है तो कर्ज अदा कीजिए, और उसके अलावा ये है कि उनके वाजिब नमाजें आप अदा कीजिए, उनके वाजिब रोजे आप अदा कीजिए, ये तमाम चीजें आप अदा कीजिए, और अपनी फैमिली को पालिए, वो भी आप इन्हीं पैसों में पालिए, या जो कुछ आप करते हैं वो कीजिए। और बेटी को जो दिया गया है, उस बेटी को दिए जो पैसे दिए गए हैं, यानी उसको एक्सक्लूसिव, उसको जो है वो 1 हिस्सा दिया गया है, और उसमें वो जो चाहे अपनी मर्जी से जिस पर चाहे खर्च कर दे, लेकिन उसके ऊपर फाइनेंशियल कोई जिम्मेदारी और कोई बर्डन नहीं डाला गया। हालांकि वो बिजनेस भी कर सकती है, हालांकि वो नौकरी भी कर सकती है, और सब कुछ कर सकती है, कोई भी लायबिलिटीज इनके ऊपर नहीं है। नो फाइनेंशियल लायबिलिटी इज देयर ऑन हर। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये भी होता है माशरे में, साजिद तुमने भी देखा होगा कि जिस तरह आपने बताया कि कोई भी लायबिलिटी औरत पर नहीं है, लेकिन जहां बात आती है पेरेंट्स का कर्ज अदा करने की या उनकी वाजिबात की, जिस तरह से आपने कहा, तो अक्सर इसे भी भाई बहन आपस में डिवाइड कर देते हैं। और अगर कोई लड़की ये कहती है कि मैं मेरे शहर में से नहीं देना चाहूँगी, तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब ये अपने पेरेंट्स से अटैच नहीं थी, इनके दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है। आप मना कैसे कर सकते हो उनके लिए जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है? और फिर एक सोसाइटी का एक अलग माहौल होता है कि वो उस लड़की को ताने देते ही रहेंगे। तो इस तरह से क्यों, जब इस्लाम ने किसी को इतना पावर दिया है, इतनी आज़ादी दी है, फेवर किया है, तो हमारा माशरा उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता? तो मैंने फिर कहा, अब मैं फिर वापस अपनी पलट के अपनी बात पर आता हूं कि माशरा जो कुछ कर रहा है, शरीयत उससे अलग है। आप यही देखिए कि आज जो है वो शरीयत क्या कह रही है कि बेटी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, बेटा मेहर देगा। माशरा क्या कर रहा है कि बेटी का बाप जहेज का इंतजाम करते करते परेशान हो जाता है। तो माशरा क्या कर रहा है? क्या माशरे की जिम्मेदारी शरीयत के ऊपर है? नहीं है भाई। दीन आपका जो है, दीन औरत का फेवर कर रहा है, दीन औरत का फेवर कर रहा है। आप ये देखिए कि ये जो उसको इतने पैसे दिए गए और उसके ऊपर 1 पैसे की फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं डाली गई, तो आप बताइए फेवर किसका हुआ? चलिए आप बताइए फेवर किसका हुआ? बिल्कुल सामने की बात है। तो अब अच्छा, अब कोई ये कहे कि नहीं साहब बिल्कुल बराबर, मैंने पहले ही कह दिया था कि मर्द और औरत आइडेंटिकल नहीं हैं। तो हु इज बेस्ट सूटेड फॉर विच जॉब? आप जो हैं वो घर के बाहर जाके कमाने के लिए अल्लाह ने आपको डिजाइन किया है। अल्लाह ने आपको डिजाइन किया है कि आप बच्चों की परवरिश करें, ठीक है। ये रोल इंटरचेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जाके नौकरी करें और ये बच्चों के पालें, तो ये हो सकता है, लेकिन सवाल पैदा होगा कि हु इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस जॉब। तो इसलिए ये रखा गया। लेकिन मैं समझता हूं कि बिल्कुल साफ साफ यहां पर औरत को फेवर किया गया है कि औरत को आधा हिस्सा देने के बाद उसको हर तरह की इकोनॉमिक फाइनेंशियल जिम्मेदारी से आजाद कर दिया गया है, और मर्द को 2 हिस्सा देकर सारी जिम्मेदारियां उस पर डाली गई हैं ताकि वो अपने बच्चों का और अपनी बीवी के लिए रिस्क का इंतजाम करे। तो अब आप ये बताइए कि जो आप अभी ये फरमा रहे थे कि मुझे तो बहुत फायदा है और इनको फायदा नहीं है, अब तो नुकसान ही नुकसान पड़ेगा कि आपको नुकसान है। आपको मुबारक, आपके 2 हिस्से। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पैसा तो दे दिया तो जिम्मेदारी भी दे दी, ठीक उसी तरीके से जैसे दीन इस्लाम में जो मतलब पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है उसी से। दूसरी चीज मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे, हर जगह पैसे से जिम्मेदारी मर्दों की मिसाल के तौर पे हज देखिए कि भाई हज, अगर कोई अमीर है तो हज पे जाए, अगर वो अमीर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं कि मैंने एक इबादत छोड़ दी। अरे भाई तुम्हारे पर वो इबादत वाजिब ही नहीं, तुम मुस्तती नहीं हो, तुम पर वाजिब नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसकी अदा करने। ओके, दूसरी की जो, जैसा कि एक और चीज यहाँ पर है कि 2 औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी, लेकिन एक मर्द अगर गवाही देता है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगी, 2 औरतों पर भारी होगी। इस गवाही के हवाले से मतलब वो कोई भी मैटर हो, चाहे वो तलाक का मैटर हो, चाहे और भी कोई इल्ज़ामात के मैटर हो, उसमें भी देखा जाता है कि मर्द की गवाही ज़्यादा अहमियत रखती है, औरत की इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वेरी गुड, ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है।
تو ہم نے ایک مسئلے کو ٹیک اپ کیا اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مطمئن ہیں اس مسئلے کو دیکھ کر کے. اب ہم دوسرے مسئلے کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ 2 مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر. پہلی بات تو آپ اپنے جملوں میں یہ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں سے بھاری ہے. بھاری کا وہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ کچھ خاص میٹر میں دیکھیے. اب یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کہ اب یہاں پہ آ گئی بات لیگیلٹی اور لا کی بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے, لا اور لیگیلٹی کی بات یہ ہے کہ اسلام میں گواہی دینا اختیاری نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو دیں چاہیں نہ دیں, بلکہ یہ آپ پر لازم ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اچھا, اگر گواہی کا نصاب, اور یاد رکھیے ہر طرح کی گواہی کے لیے نہیں, کچھ خاص کیسز میں یہ رکھا گیا ہے کہ عورت کی 2 کی گواہی جو ہے وہ مرد کی 1 کی گواہی کے برابر ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ گواہی کا ایک نصاب ہوتا ہے. گواہی کا ایک نصاب ہوتا ہے. مثلا اگر کسی کیس میں 2 آدمیوں کی گواہی کی ضرورت ہے اور 2 لوگوں نے اس کو دیکھا, تو ان دونوں پر واجب ہے کہ وہ جا کر کے اس کی گواہی دیں. اب اگر ایک عورت نے دیکھا, 2 عورتوں نے نہیں دیکھا ہے نا, یا 4 عورتوں نے نہیں دیکھا, تو اس عورت پر واجب نہیں ہے کہ وہ جا کر کے اس کی گواہی دے. یعنی اسلام نے عورت کو گواہی دینے سے بچایا ہے. نہیں, ایک طرف یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا, اتنا وشواس نہیں ہے اسلام کو عورت پہ. نہیں, ایسا نہیں ہے. مرد کا اگر ہے تو ایک اگر دیکھ رہا ہے تو وہ دے سکتا ہے, یا عورت کے واجب ہے تو ہم پر واجب کیوں نہیں ہے؟ مطلب نہیں ہے, یا اتنا یعنی زیادہ ہمیں ایموشنلی ویک سمجھا گیا؟ نہیں, آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ سمجھا گیا. ایک بات سمجھیے کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, میں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ شریعت جو ہے وہ بھی آگے ترقی کرتی ہے. تو شریعت میں یہ معاملہ ہے کہ کئی کیسز ایسے ہیں کہ 1 مرد اور 1 عورت نے اگر دیکھا تو اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. اچھا, 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا. کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پر میں آج آپ کو بتاتا ہوں, آپ اس بات کو سمجھیے کہ جس وقت شریعت نازل ہوئی تھی اس وقت عورتوں کی تعلیم کا کتنا معیار تھا. جب مرد ہی کی تعلیم نہیں تھی تو عورتوں کی تعلیم کیا رہی ہوگی. تو لیکن اب جب عورت, دیکھیے, جب عورت پڑھ لکھ کے اس لائق ہو جائے کہ وہ, دیکھیے, جب عورت پڑھ لکھ کے اس لائق ہو جائے کہ وہ ایک پڑھے لکھے مرد کے برابر اعتبار رکھتی ہے, تو اس وقت عورت اور مرد کی گواہی برابر سمجھی جائے گی. عورت اور مرد کی گواہی برابر سمجھی جائے گی. چونکہ عورت عام طور پہ گھر میں رہتی ہے, عام طور پہ, اس وقت تو عام طور پہ رہا کرتی تھی. دیکھیے آج بھی میں ایک بات کہتا ہوں, وہی والی بات پلٹ کے آتی ہے کہ who is best suited for this. تو عورت عام طور پہ گھر پہ رہتی ہے. تو یہ بتائیے کہ سڑک پہ پڑی ہوئی لاش کی گواہی دینے کے لیے عورت کس طرح سے قاضی کے دربار میں جائے گی. اب اگر ایک عورت نے اتفاقاً دیکھ لیا سڑک پہ پڑی ہوئی لاش کو, چونکہ دوسری عورت گواہ نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ جا کے گواہی دے. لیکن اگر جا کر دے دے تو پھر انہیں 2 مرد کی گواہی کیوں؟ نہیں, 2 مرد کی گواہی نہیں, اگر وہ دے سکتی ہے, اگر وہ واقعے کو بے کم و کاس صحیح طریقے سے بیان کر سکتی ہے تو اس کی گواہی کافی سمجھی جائے گی. تو یہ اس بات کو اتنا تفصیل سے ہمیشہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ نہیں بتایا جاتا اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سماج کو اپنے فائدے کی چیزیں نظر آتی ہیں. اگر عورت بے کم و کاست اس چیز کو جا کر کے اسی انداز میں بیان کر سکتی ہے تو اس کی گواہی کو معتبر سمجھا جائے گا. اور دیکھیے میں نے کیا کہا کہ جیسے مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ کسی ایک جرم کے لیے 2 انسانوں کی گواہی کی ضرورت ہے. اگر 2 لوگوں نے دیکھا تو دونوں پر واجب ہو جائے گا کہ وہ جائیں. اگر ایک نے دیکھا تو ایک پر واجب نہیں ہے. اچھا, ایک پر واجب نہیں ہے کہ وہ جائے, ہے نا. تو وہ ورنہ اچھا انڈین پینل کوڈ میں کیا ہے کہ آپ گواہی دینا آپ کا اختیار ہے, آپ چاہیں گواہی دیں, آپ چاہیں گواہی نہ دیں. پولیس آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ کا گواہوں میں نام لکھا دیں, آپ چاہیں تو ایون جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے پلٹ جائیں کہ ہم گواہی نہیں دیں گے, تو کوئی آپ کو گواہی دینے کے لیے فورس نہیں کر سکتا. لیکن شریعت میں ایک جرم ثابت کرنے کے لیے اگر آپ نے گواہی دی ہے تو وہ گواہی واجب ہے. اگر آپ نے دیکھا ہے تو گواہی واجب ہے, اگر گواہی کا نصاب پورا ہو رہا ہے. نصاب کا سمجھے مطلب, نصاب کا مطلب ہے کہ اگر جہاں 2 کی ضرورت ہے تو 2 پورے ہو رہے ہیں, اگر 4 کی ضرورت ہے تو 4 پورے ہو رہے ہیں. اگر 4 پورے ہو رہے ہیں, زنا کے لیے اگر 4 گواہ ہیں تو 4 پورے, اگر 3 گواہ ہیں تو ان پر واجب نہیں ہے.
3 गवाह हैं तो 3 पर वाजिब नहीं, लेकिन 4 जब पूरे हो गए तो 4 पर वाजिब है कि वो जाके गवाही दें। तो औरत को इसी जहमत से बचाने के लिए अगर एक औरत है तो उसके लिए ये कहा गया कि भाई वो गवाही देने ना जाए, लेकिन अगर निसाब पूरा हो जाएगा तो उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा कि वो जिस तरह से जाए। बिल्कुल। अब रह गई बात फाइनेंशियल मैटर्स की। अगर कोई औरत वाकईन मसलन इतनी फाइनेंशियली इतनी पढ़ी लिखी है, मसलन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेवल की है, तो मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल मामलात में पड़े उस मामलात में उसकी गवाही मर्द की गवाही के बिल्कुल बराबर जो है वो शरीयत की कोर्ट में मानी जाएगी, इसलिए कि वो पढ़ी लिखी समझदार औरत है और वो चीज़ों को बेकमोकात समझ सकती है और गवाही दे सकती है। मेरे को लगता है ऐसा नीलम कि शायद मर्दों पे इतना ज़्यादा बोझ या प्रेशर या जिम्मेदारी डाल दी गई है, तो मर्द हजरात ने क्या किया कि इसको और उजागर किया कि भाई हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल औरत को ही सप्रेस कर दिया उसमें। देखिए, शरीयत में हर चीज हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि शरीयत ये देखती है कि कानून कहाँ किस तरह अप्लाई हो रहा है। रसूल अल्लाह, आपको मैं तारीख का एक वाकया बताऊं कि रसूल की हक में एक साहब ने गवाही दी, उनका नाम है तारीख में खुज़ैमा इब्न साबित। खुज़ैमा इब्न साबित की गवाही के बाद रसूल अल्लाह ने ये कहा कि आज से इनकी गवाही 2 मर्दों की गवाही के बराबर मानी जाएगी। ओके। और इसीलिए खुज़ैमा इब्न साबित का लक़ब क्या हो गया? ज़ुश शहादतैन। क्या लक़ब हुआ? ज़ुश शहादतैन। और तारीख में जहां जहां इनको याद किया गया है, हज़रत खुज़ैमा इब्न साबित को ज़ुश शहादतैन कहा गया। इसके माने ये है कि रसूल अल्लाह ने उनको इस काबिल समझा, और कई मुकदमे बाद में आए उसमें उन्होंने अकेले गवाही दी और उनकी गवाही कबूल कर ली गई। अकेले गवाही दी और उनकी गवाही कबूल कर ली गई। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह ने इनको ज़ुश शहादतैन कह दिया था। इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि इसमें तमाम हालात देखे जाएंगे, वाकयात देखे जाएंगे। तो ऐसा कोई औरतों से जुड़ा हुआ वाकया नहीं है? औरतों से जुड़ा हुआ वाकया ये नहीं है, लेकिन ये वाकया मैंने आपको इसलिए बयान किया, इसके लिए इसलिए मैंने बयान किया कि इससे ये पता चल जाए कि पैगंबर ने जब देखा तो ये उनको ये खिताब दिया, और पैगंबर का दिया हुआ खिताब उम्र भर इनके साथ रहा। ज़ुश शहादतैन है, ये एक की गवाही 2 के बराबर हो सकती है। तो इसी तरीके से पैगंबर या पैगंबर के बाद एक भाई औरतें इस लेवल तक पहुंच जाएं, उस वक्त उनके पढ़ाई लिखाई का मेयार वो नहीं था कि वो बेकमो कास्ट, इसमें कोई शक नहीं। अब आप ये बताएं कि औरत जो है बहुत जल्द मूव हो जाती है, किसी वाक़े से मूव हो जाती है, मसलन वो जो है वो रो सकती है, वो परेशान हो सकती है, और हो सकता है कि इस परेशानी के आलम में वो उस वाक़े में एग्जैजरेशन या कोई कमी कर दे। इसलिए कहा गया कि भाई उसके मदद के लिए एक और औरत भी शामिल हो ताकि वो बेकमोकास चीज़ों को बयान कर सके। लेकिन एक औरत इमोशनली इतनी मजबूत है, इतनी पढ़ी लिखी है कि वाक़यात को बिल्कुल बेकमोकास इस तरह से बयान कर सकती है जैसा कि बयान किया जाना चाहिए। तो क्या उसकी एक की गवाही रद्द कर दी जाएगी? ऐसा नहीं है, उस एक की गवाही को भी कबूल किया जाएगा, और ये उसकी एजुकेशन, ये उसके हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बयान करती है और किस तरह करती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसके साथ हर वक्त किसी औरत की गवाही को रद्द कर दिया जाए कि नहीं ये तो एक औरत की गवाही है, इसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। यानी समझे, ये माशरे की कोताही है साजिद कि हम जो लॉस को सुनते हैं, जो हमें हमारे लिए ठीक लगता है या जो हमें ज़्यादा पावर देता है, हमें ज़्यादा बड़ा बनाता है, आप लोगों को, आपने उन्हें मुझे तो आज लग रहा है बात करने के बाद कि हम ही लोग घाटे में हैं। जी प्रोफेसर साहब, मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ मैं नहीं, आई डोंट नो आज कितनी सारी औरतें होंगी जो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी, ताकि आपने कई ऐसी बातों का, कई ऐसे लॉस का खुलासा किया, इन्हें एक नए नज़रिए से समझाया जो शायद आज तक हमने नहीं सुना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यकीनन नीलम, ये जो हम लोग की सीरीज़ थी काफ़ी अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह, और चर्चा टाइम का मकसद भी यही होता है कि हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करें जो हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए हों। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का सेशन। इंशाल्लाह फिर हम लोग इंशाल्लाह डेफिनेटली। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में जब हम लोग और एपिसोड चर्चा टाइम में करेंगे तो कुछ ऐसे ही सोसाइटी से जुड़े हुए मौजू जो बर्निंग होंगे, जो ज़रूरत के हिसाब से होंगे, और जो हमारी इस्लाह के लिए होंगे, वो उस तरह की टॉपिक पर हम लोग बात करें। इंशाल्लाह हम लोग फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।